नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि जुलाई 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों की इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट देख ही रहे हैं, ठीक है, शनि दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में राहु है, मंगल चतुर्थ भाव में है, गुरु पंचम में है, सूर्य और शुक्र छठे भाव में, सातवें भाव में बुध है और नौवें भाव में केतु है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक राशि की कुंडली पूरे साल भर बहुत ही अच्छी चले, जिनमें से एक मकर राशि है, जिसका मैंने वीडियो भी बना रखा था कि पूरे साल इनके साथ कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, लगभग इनके साथ साल के 9 महीने बहुत ही अच्छा चलने वाला है, उनमें से एक महीना ये भी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पे शनि इनके जो है दूसरे भाव में वक्री है, तो एक भाव पहले भी इनका असर रहता है। ऐसे में बुध की दृष्टि भी प्रथम भाव पे पड़ रही है दोस्तों, तो इस कारण से ये मेहनत से पीछे तो नहीं हटेंगे दोस्तों, ना ये कभी मेहनत से पीछे हटे हैं मकर राशि वाले। थोड़ा सा इन्हें समय लगता है उभरने में, किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ने में, लेकिन ये उस चीज़ पे विजय प्राप्त करके ही दम लेते हैं। सबसे अच्छी बात इन राशि वालों की यही है। मकर राशि वालों के लिए क्या क्या अच्छा है दोस्तों, कुछ बुराई भी है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं, इस समय जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूं इस बारे में कि आपके भाई के साथ जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी एक तरीके से जो अगर बॉन्डिंग है वो टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है जब भी राहु तीसरे और गुरु 9वें भाव में आता है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है केतु पर, तो अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म की बातें, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा रुख हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में आपको काफ़ी एक तरीके से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्रेम संबंधों में आप एक तरीके से ये चाहेंगे कि आपका पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दे। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अहमियत मतलब कि मीठा ज़्यादा खाना भी हानिकारक होता है कभी कभी दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ज़्यादा अहमियत का मतलब रिलेशनशिप अपने आप ही खराब कर लोगे आप। तो इस चीज़ को आप लोगों को देख के चलना है दोस्तों। मंगल चतुर्थ भाव में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, उसकी शनि की दृष्टि भी है दोस्तों। शनि की दृष्टि जो है ऐसे में जब पड़ती है तो देखो, आप एक तरीके से जो लोहे वगैरह का कार्य है, ठीक है ना, या ये समझ लीजिए कि जैसे लोहे वगैरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि वाहन वगैरह जो है, उनमें एक आपको खरीदारी करने का मौका यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भूमि भवन, ये भी आप लोगों की जो अभिलाषा है, अटकी हुई अभिलाषाएं हैं, यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मंगल और शनि है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा माता के साथ कभी कभी रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। रिलेशनशिप आपको सही बनाने के लिए दोस्तों एक उपाय साथ में करते रहिए, वो ये है कि शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं इस माह। वैसे शिव जी को जल हमेशा चढ़ाते रहें, ये बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन इस माह अगर आप लोग चढ़ाएंगे तो विशेष रूप से आप लोगों को लाभ इसका प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में
सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, ऐसे में त्वचा संबंधी समस्या, हड्डियों संबंधी समस्या जो होती है, आँखों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनमें आप लोगों को थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपनी स्किन का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से बर्न केस जो होते हैं वो आपके साथ यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो देखो दुश्मनों से तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुश्मन यहाँ पे आंख नीची करके आप लोगों के सामने चलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर, कोई किसी भी प्रकार का इस टाइप का कुछ है ही नहीं इस माह आप लोगों के लिए। देखो सतर्कता तो आप लोगों को बरतनी पड़ेगी कुछ चीज़ों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग आ बैल मुझे मार, ये कहावत वो मत कर देना, ठीक है ना पूरी। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि झगड़ा फालतू में मोल नहीं लेना। अगर कोई आपसे झगड़ा करता है तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कहने का मतलब दोस्तों खाली बस इतना ही। यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बुध का प्रभाव जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है, सप्तम भाव में इस समय, क्योंकि ये शुक्र का स्थान भी कहा जाता है। तो एक तरीके से बुध और शुक्र दोनों एक जैसे ही ग्रह हैं, एक ही पार्टी के ग्रह हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इन लोगों के लिए कि जो चीज़ें हैं, पत्नी का प्यार हो गया जैसे, वो आपको काफ़ी एक तरीके से उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। व्यापार है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बातें हैं दोस्तों। आपके कुंडली में बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो नकारात्मक हैं इस समय के हिसाब से। जो थोड़ा बहुत वैसे तो तीसरे भाव का राहु सबसे अच्छा कहा जाता है पराक्रम में, यानी कि आप अपनी बुद्धि के बल पर यहाँ पे मेहनत देखो दोस्तों करोगे आप, साथ में ही बुद्धि का भी आप पूरा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके राहु हैं। इस बात को आप यकीन मानिए, आपके साथ ऐसा ही होगा। मेहनत में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि भी साथ में चलेगी, जिस कारण से आपको धन लाभ बहुत ही ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। अब एक और चीज़, यहाँ पे 3 ग्रहों की निगाहें हैं, ठीक है ना। एक तो शनि की आ गई, एक गुरु की आ गई और एक मंगल की आ गई, तीनों की निगाहें हैं यहाँ पे। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। 11वें भाव तो वैसे भी शनि का भाव होता है, तो धन की तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि राहु भी ऐसी जगह बैठा हुआ है। थोड़ा सा छोटे भाई के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, ठीक है ना, पैसों के लेन देन को लेकर। और क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है ना थोड़े से दानवीर टाइप के हो जाओगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ रही है। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों को सोच के चलना है दोस्तों। पैसा फालतू में दोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, आपके मुंह से थोड़ा सा अपशब्द भी निकल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एक तरीके से जो नशे की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु और यहाँ पे सूर्य, ये दोनों ऐसे भावों में है इस समय कि आप लोग जो है नेगेटिव चीज़ की तरफ जाओगे, ठीक है ना, नशे की ओर। तो उससे अपने आप को बचा के रखना है दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके उसमें कोई रोड़ा अटकाएगा तो यही 2 चीज़ें हैं दोस्तों, नशा, ठीक है ना, एक तो मैंने बता ही दिया और दूसरा ये है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो 11वें भाव का भी मैंने बता दिया, 10वां भाव एक तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये समय बहुत ही लाभदायक जो होता है वो है दोस्तों। उन लोगों को काफ़ी यहाँ पे जिसे कहते हैं समस्याओं का सामना जो है बहुत ही कम हो जाएगा उनका, समस्याओं से सामना। तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है इस समय, क्योंकि शनि जो है हमेशा मजदूर वर्ग एक तरीके से उनका साथी होता है, ठीक है, न्याय का साथी होता है। तो यहाँ पे उन लोगों को काफ़ी फायदा होता हुआ
दिखाई देगा। पैसे की उन लोगों पे जो थोड़ी बहुत कमी आ रही थी वो पूरी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस समय जो है बुद्धि और आप जो एक तरीके से अपना परिश्रम है उन दोनों के बल पे ही आप आगे बढ़ोतरी कर पाओगे। पैसे की कोई कमी नहीं रहे, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। थोड़ा सा गुरु जो है यहाँ पे देखना जो है थोड़ा सा एक तरीके से दिक्कत में होता है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है एक तरीके से वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, जो नेगेटिव होता है थोड़ा सा, ठीक है ना दोस्तों। 7वीं दृष्टि है गुरु की, तो थोड़ा सा जो नेगेटिव होता है वो कम होगा। अब दोस्तों 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में शुक्र और सूर्य की दृष्टि भी है, तो यहाँ पे आप लोग जो है भोग विलास की तरफ ज़्यादा जाएंगे, यानी कि भोग विलास पे भी आप खर्च करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। राजाओं की तरह दान करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों आपके लिए। एक तरीके से आपके लिए ये साल अधिकतर महीने, मैंने जैसा अभी शुरू में बताया, अधिकतर महीने आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, तो आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अपने कदम बढ़ाने चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों, 7वें भाव में यानी जो व्यापार वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, उनको काफ़ी तरक्की जो है मिल सकती है। कई व्यापार चालू करने की स्थिति में वो हो सकते हैं। साथ ही साथ 10वें भाव में मंगल की दृष्टि तो है ही, तो यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों कि कार्य क्षेत्र में एक तरीके से आप गुस्से में भरे हुए रहोगे, तो उस गुस्से को आप लोगों को काबू करना है। बाकी कार्य क्षेत्र आप लोगों के लिए वो भी अच्छा है, जब इतना अच्छा हो रहा है तो वो चीज़ क्यों नहीं अच्छी होगी दोस्तों। तो सब चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी है। और एक उपाय और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप कर सको तो जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है ना, जो मज़दूर लोग हैं, उनको चाय और पानी दोनों चीज़ें ज़रूर पिलाएं। इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ मिलेगा दोस्तों। मैंने कई उपाय बता चुका हूँ जो आप लोगों को करने हैं इस माह। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं दोस्तों, इनमें किसी का कुछ नहीं जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।